So this is the question number 31 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic encoding schemes. In this particular question, you need to define what is an encoding scheme. Moreover, you need to explain what is an ASCII, ISCII and Unicode. तो अगर मैं बात करूं एनकोडिंग स्कीम की, तो एनकोडिंग स्कीम बेसिकली क्या है? आपका एक मेथड है जो किस लिए यूज किया जाता है? आपको कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आपने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया, तो ए जो प्रेस होगा वो क्या होगा? एक इंटरनली किसी वैल्यू से मैप होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 100001 एग्जांपल के लिए ये इस वैल्यू से मैप है। तो इस सिनारियो में क्या होगा? आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे आपने ए प्रेस किया, जो वैल्यू कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, दिस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर। ये सब काम कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग स्कीम। ओके, नाउ अगर बात करूं मैं एस्काई की, तो एस्काई क्या है? आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली क्या यूज करता है? आपका 7 बिट्स और 8 बिट्स। जो 7 बिट्स है वो कितने कैरेक्टर्स हो गए आपके? 2 की पावर 7 यानी 128, और 8 बिट्स कितने हो गए? 2 की पावर 8 यानी कि 256। 8 बिट्स वाले को आप बोलते हो एक्सटेंडेड एस्काई। ठीक है, जिसके अंदर क्या रिप्रेजेंट होते हैं? आपके बेसिक लैटिन कैरेक्टर्स, डिजिट्स और पंक्चुएशन। तो जनरली जितने भी लेटर्स और जितने भी थिंग्स आप देखते हो अपने कीबोर्ड पे, वो बेसिकली क्या यूज, कौन से लेटर होते हैं? जो एस्काई के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। मोर ओवर देन क्या हुआ? भाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनके कुछ अलग अलग नोटेशंस हैं और अलग वर्ड्स हैं। तो उन सबको इंक्लूड करने के लिए वी हैव मेड स्काई स्कीम। तो स्काई क्या है? बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो क्या करता है? आपका 8 बिट्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 8 बिट्स का मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 8, मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स वी कैन हैव। आउट ऑफ दिस 256, फर्स्ट 128 कौन से हैं आपके? एस्काई से। यानी कि जो अभी आपने देखा कि 7 बिट्स वाले कैरेक्टर्स थे, वो सारे किसमें हो गए? स्काई में इंक्लूड करे गए। मोर ओवर जो बाकी के कैरेक्टर्स बचे, उसमें क्या क्या यूज करा गया? आपके इंडियन लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट के लिए, जैसे हिंदी के वर्णमाला हो गए, पंजाबी के हो गई। तो ये सब लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने के लिए आपने क्या करा? एक अलग एनकोडिंग स्कीम बनाई, जिसका नाम क्या रखा आपने? स्काई। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड, यूनिकोड क्या कर रहा है? अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिकोड देख सकते हो। तो यूनिकोड के अंदर वी हैव 3 कैटेगरीज, यूटीएफ 8, 16 एंड 32। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी मेड चूज कौन सी एनकोडिंग स्कीम आपको चाहिए। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि एनकोडिंग स्कीम होती क्या है और आपकी कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की एनकोडिंग स्कीम्स है, और उन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then, thanks for your time.